राजस्थान के परंपरा और रीति रिवाज से आप भली भांति परिचित होंगे। राजस्थान में अलग अलग त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिनमें से एक है गणगौर का त्यौहार। गणगौर व्रत गौरी तृतीया के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत का राजस्थान में बड़ा महत्व है। कहते हैं इसी व्रत के दिन देवी पार्वती ने अपनी उंगली से रक्त निकालकर महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसीलिए महिलाएं इस दिन श्रद्धा भाव से गणगौर की पूजा करते हैं। गणगौर व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि को जो लोग शिव और गौरी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, वह चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को अपने घरों में गण यानी भगवान शिव और गौरी की प्रतिमा को नदी, तालाब अथवा सरोवर पर ले जाकर जल पिलाएंगे, फिर तृतीया तिथि को उन्हें विसर्जित करेंगे। ऐसी मान्यता है कि गणगौर का इस तरह से पूजन करने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है और पति पत्नी के बीच प्रेम भाव बढ़ता है। कुंवारी कन्याएं भी गणगौर का व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत से मनोकूल पति की प्राप्ति होती है। गणगौर व्रत राजस्थान का एक प्रमुख व्रत है। इस व्रत में महिलाएं गण यानी भगवान शंकर और देवी गौरी की पूजा करती हैं। देवी गौरी ही संसार को सुहाग और सौभाग्य प्रदान करती है। इसीलिए सुहागन महिलाएं शिव और देवी गौरी की पूजा करते हैं, जबकि कुंवारी महिलाएं देवी गौरी से मनुकूल वर की प्राप्ति के लिए गणगौर का पूजन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि गौरी तृतीया यानी चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को देवी पार्वती ने संपूर्ण महिलाओं को सौभाग्य का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति की कामना से भगवान शिव के साथ देवी गौरी की पूजा करते हैं। इस तरह की भी मान्यता है कि गणगौर की पूजा सबसे पहले देवी पार्वती ने की थी। उन्होंने ही भगवान शिव की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की थी और शिव रूप में उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसीलिए महिलाएं शिव और गौरी की पूजा गौरी तृतीया के दिन करती हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि गणगौर की पूजा विधि क्या है या फिर गणगौर पूजा कैसे की जाती है। गणगौर यानी भगवान शिव और देवी गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाया जाता है। देवी पार्वती को सुहाग सामग्री और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती है। भगवान शिव और देवी गौरी को चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम लगाए जाते हैं। उसके बाद धूप, दीप, फल, मिठाई का भोग लगाएं और दुर्वा भी अर्पित करें। एक थाल में चांदी का सिक्का, सुपारी, पान, दूध, दही, गंगाजल, हल्दी, कुमकुम, दुर्वा डालकर सुहाग जल तैयार करें। फिर कुछ दुर्वा दल हाथों में लेकर इस सुहाग जल को भगवान शिव और देवी गौरी पर छींटे लगाएं। इसके बाद भगवान शिव और देवी गौरी का ध्यान करते हुए इस सुहाग जल को अपने ऊपर छिड़कें। भगवान शिव और गौरी देवी को चूरमे का भोग लगाएं। इसके बाद गणगौर की कथा सुनें। इसके बाद हम जान लेते हैं कि गणगौर का प्रसाद किस तरीके से तैयार किया जाता है। गणगौर पूजा का नियम है कि इस पूजा में जो भी प्रसाद अर्पित किया जाता है, उसे केवल महिलाएं ही ग्रहण करती हैं। चूँकि यह व्रत सुहाग के लिए होता है, इसलिए पुरुषों को इस पूजा का प्रसाद नहीं दिया जाता है। माता गौरी को जो सिंदूर भेंट किया जाता है, उससे सुहागन महिलाएं अपनी मांग भरती हैं। कहते हैं इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्यों नहीं दिया जाता है पुरुषों को गणगौर का प्रसाद? गणगौर पूजा का नियम है कि इस पूजा में जो भी प्रसाद अर्पित किया जाता है, उसे केवल महिलाएं ही ग्रहण करती हैं। चूँकि यह व्रत सुहाग के लिए होता है, इसीलिए पुरुषों को इस पूजा का प्रसाद नहीं दिया जाता है। माता गौरी को जो सिंदूर भेंट किया जाता है, उससे सुहागन महिलाएं अपनी मांग भरती हैं और कहते हैं कि इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुणों के बिना है अधूरा गणगौर पूजा। गणगौर पूजा में गुणों का विशेष महत्व बताया गया है। गुणों को मैदा, बेसन या आटे में हल्दी या पीला रंग मिलाकर तैयार किया जाता है। ये मीठे और नमकीन दोनों तरह के होते हैं। मान्यता है कि जितने गहने यानी गुणे देवी को चढ़ाए जाते हैं, धन वैभव भी उतना ही बढ़ता है।
गणगौर की पूजा करने के बाद ये गुने व्रती महिलाएं अपने सास, ननद और जेठानी को दे देती हैं। तो गणगौर व्रत से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप राजस्थान घूम के आ चुके हैं तो वहाँ कौन कौन सी घूमने की जगह है, इसे भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।